हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आज के वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करूंगा क्योंकि कल एफओएमसी की मीटिंग हुई थी। अब एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जेरोमी पावेल की जो स्पीच थी वहां पर कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें बोली, स्पेसिफिकली क्रिप्टो को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात करी। एंड बेसिकली अभी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो मूव करी है पिछले कुछ टाइम से, जहां पर लोगों का कंप्लेन करना है कि यार इतना कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, हमारा ऑल सीजन कब यहां पर आएगा। तो प्रॉब्ली अब वो ड्यूरेशन जो है उसका खत्म होने का टाइम आ गया है। एक्चुअल बुल सीजन जल्दी हमको देखने को मिल सकता है चीज़ों को लेके, उसके बारे में भी न्यूज़ यहाँ पर शेयर करूंगा। प्लस लास्ट जब भी डंप आता है आई ऑलवेज कम लाइव या फिर वीडियो पोस्ट करके आपसे एंट्री एरिया शेयर करता हूँ, क्योंकि हम एंट्री तब लेते हैं जब डंप हो। हम तब फोमो में बाय नहीं करते जब मार्केट ऊपर हो। तो डंप में कुछ एंट्रीज दी थी, उनमें से कुछ एंट्रीज हिट भी हुई हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट भी निकला है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो जो है आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले कल एफओएमसी की इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हुआ। वहां पर उन्होंने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट को इस बार ये अनचेंज रखना है, जैसा हमने लाइव स्ट्रीम में बात करी थी। ओवरऑल मार्केट के लिए वो ठीक था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है या सेम होती है इट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये कि इकोनॉमी में पैसा आना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मतलब टाइटनिंग हो रही है मनी की यहाँ पर। साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो जेरोमी पावेल ने यहाँ पर बोली कि यूजली होता ये है कि उनका स्टेटमेंट हमेशा ये रही है कि यूएस का इन्फ्लेशन हमेशा 2% के पास में रखते हैं, मतलब उससे कम थोड़ा उनके लिए सही रहता है, दैट इज रीजनेबल। लेकिन कोविड के बाद से ये बढ़ गया, इसी कारण से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जा रहे थे, बहुत हाई लेवल तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर उसके बाद अब थोड़ा सा रिड्यूस किया जब इन्फ्लेशन नीचे यहाँ पर आया। तो अब देखेंगे फाइनली सितंबर में 2.4% पे आ गया था यहाँ पर इन्फ्लेशन, विच वॉज फार फ्रॉम 2%, बट स्टिल इट वॉज बेटर। लेकिन लास्ट 4 मंथ से यहां पर इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है। पहले 2.4 था, 2.6, 2.7, 2.9, लेकिन ये सब होते हुए भी सबकी निगाह यही थी कि इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट में कहीं बढ़ा तो नहीं देंगे। तो इसके बाद होने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि अभी भी टारगेट यही है कि इंटरेस्ट रेट रिडक्शन आप तभी करोगे जब 2% पे आ जाएंगे, तो उसको लेके उन्होंने ये बोला कि अगर हमको इंटरेस्ट रेट रिडक्शन करना है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम 2% के पास ही आएंगे तभी करेंगे, मतलब इफ यू फील दैट इट इज रिक्वायर्ड, इकोनॉमी में मतलब करना जरूरी है, तो वील डू इट। तो इन अ वे इट इज गुड, वो इंडिकेट करता है कि हाँ भी मतलब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी वो थोड़ी कम है, तो वो मार्केट में क्या थोड़ा पैसा आना थोड़ा स्क्वीज हो जाता है। उसको लेकर मैंने वीडियो बना रखा है एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस इंपैक्ट्स एंड हाउ इट इंपैक्ट, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये इन्होंने एक चीज यहां पर ओवरऑल बोली। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहां पर जो उनकी स्पीच थी, वो स्पीच के अंदर उनसे पूछा गया कि अभी मतलब क्रिप्टो को लेके उनके क्या व्यू पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे ना, इंडिया में हमारे आरबीआई के गवर्नर, जो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर थे, वो हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं क्रिप्टो के, कि बैंक्स को सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया में तो बैंकिंग बैन भी लगा दिया था 2018 के अंदर कि किसी भी कंपनी को, इंडिविजुअल को सर्विस ही मत दो जो क्रिप्टो के अंदर डील यहां पर करता है। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारा हमेशा अगेंस्ट में रहा है। अब यहीं पर अगर हम यूएस में देखेंगे तो यूएस में भी मिक्स चीजें थी, लेकिन यहाँ पर जेरोमी पावेल को देखेंगे तो जैसे इंडिया में हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वैसे वहां पर ये चेयरमैन होते हैं, तो ये सेंट्रल बैंक को पूरा देखते हैं यहाँ पर। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि इनको ये फील होता है कि यहाँ पर बैंक्स जो है वो क्रिप्टो कस्टमर्स को यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, मतलब दे आर केपेबल इनफ कि यहाँ पर क्रिप्टो जो कस्टमर्स हैं या यूजर्स जो है उनको सर्विसेज यहाँ पर दे पाए, एज लॉन्ग एज वो जो रिस्क है उसको मैनेज कर पाए। तो दिस क्लियरली सेज इन अ वे हिंट्स कि आने वाले टाइम के यूएस के अंदर बैंक्स, यूएस बैंक जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में थे, अब वो क्रिप्टो की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो क्रिप्टो कस्टडी हो गई, मे बी ट्रेडिंग सर्विसेज या अदर कस्टोडियल या दूसरी सर्विसेज जो यहाँ पर हो सकती है, which is going to be very big and it also sends a message out to other central banks कि अब यूएस जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से चीजों को यहाँ पर कर रहा है। तो इट्स गोइंग लाइक यूएस में इट्स गोइंग रियली मेन स्ट्रीम। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोमिसेस किए थे और इसका पूरा स्टांस ऐसे फ्लिप हो गया एकदम से, तो वो बहुत बड़ा मैसेज सेंड करता है। एंड ये इंडिया के अंदर भी वील हैव टू सी अब जो नए गवर्नर हैं वो किस तरह से क्रिप्टो को देखते हैं। एज फार एज आई नो, मेरे को थोड़ा सा इनसाइड इन्फो ये मिली थी कि रिसेंटली वो क्रिप्टो के जो लोग हैं उनसे भी उनकी बातचीत वगैरह हुई है थोड़ा सा टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग विद क्रिप्टो, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने कभी बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके नहीं दी है कि भाई वो उसके अगेंस्ट में है या नहीं है। तो लेट्स होप कि उनका थोड़ा व्यू पॉइंट जो हो यहाँ पर जेरोमी पावेल जैसा ही यहाँ पर हो जाए। साथ में अगर हम यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हुई कि हम बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात कर रहे हैं, राइट, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। एंड उसको लेके अलग अलग स्टेटमेंट्स मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पर आ रही हैं। मतलब क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था, फिर एक्सआरपी के लोग जो पुश कर रहे हैं कि सिर्फ बिटकॉइन का रिजर्व नहीं हो, वो बास्केट ऑफ करेंसीज का ऐसा हो, तो वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ओवरऑल लोगों का क्वेश्चन ये है कि रिजर्व यहाँ पर आएगा क्या, कब आएगा। तो उसको लेके फॉक्स न्यूज के ऊपर डेविड सैक्स जो व्हाइट हाउस क्रिप्टो के
एनएआई के सहारे उनसे बेसिकली पूछा गया कि क्रिप्टो रिजर्व को लेके क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक मतलब हम इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट ने हमको जरूर बोला है कि यहाँ पर आप इसको इवैल्यूएट करो, क्योंकि एक जो बिल है वो सिंथिया लूमेंस ने भी सबमिट किया था यहाँ पर, तो उसको लेके तो इवैल्यूएट करो कि क्या इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अभी इन प्रोग्रेस है, बट डेफिनेटली उसको वो देख रहे हैं, तो वी हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। अब ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यू गेट एन आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन यूएस और उसका इंपैक्ट कैसे और किस तरह से हमको देखने को मिल सकता है। अब इसी चीज को लेके कल इतनी सारी चीजें हुई, एफओएमसी की मीटिंग हुई, प्राइस वाइज अगर हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस इट्स ओके, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं, डंप तो स्पेशली यहाँ पर नहीं है, जहां पर करंटली हम $105,000 पे ट्रेड करें। एंड जैसा मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा था कि अभी जो ये जोन है ना, ये कंसोलिडेशन जोन है, जब भी प्राइस मूव करती है तो एक बड़ा जंप आता है, फिर ऐसे साइडवेज मूव करते हैं, पिंग पोंग खेलते हैं, और वहां पर फिर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चालू होता है, वीक हैंड्स पैनिक करके सेल करते हैं, और फिर जब वो उनका जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके बैग्स फुल हो जाते हैं, नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो जाती है। एंड यही चीज टाइम टू टाइम होती है, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मैं बार बार ये शो करता हूं जस्ट टू गिव यू एन रेफरेंस, कि चार्ट खुद ही शो कर देता है आपको हो क्या रहा है। जैसे प्रीवियसली हुआ था, बड़ी रैली हुई यहाँ पर, फिर महीनों तक साइडवेज चलते रहे, लोग परेशान होते रहे, और जब बैग्स फिल हो गए स्मार्ट इन्वेस्टर्स के, ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट लेग अप बना, अब वही चीज यहाँ पर फिर से प्ले आउट हो रही है। तो उसी तरह से हमको आई फील यहाँ पर भी थोड़ा सा जो मूवमेंट आया है, दिस मूवमेंट इज गुड, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी ना समथिंग लाइक दिस थोड़ा सा करके, और सॉरी थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे करके, एंड देन वी कम मे बी 100,000 के आसपास आके टेस्ट करे, और फिर मे बी एक ब्रेकआउट करने की ऐसे कोशिश करे। बट लेट्स सी आने वाले दिनों की वीकली कैंडल्स, मतलब या डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स कैसी क्लोज होती है, तो वो तो मैं आपको अपडेटेड यहां पर रखूंगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर थोड़ा सा फंडिंग रेट देखते हो तो फंडिंग रेट इज ओके, ओवरऑल थोड़ी सी पॉजिटिव यहां पर आ गई है, तो दैट इज स्टिल फाइन। बट यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हमने प्रीवियसली बात करी थी, जब भी डंप आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपसे शेयर किए थे। यहाँ पर अभी भी ऑल्ट कॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है वो 1.42 ट्रिलियन पे ही है। प्रीवियस बुल मार्केट के ऑल्ट मार्केट कैप के क्लोज कहीं पर भी यहाँ पर नहीं है, विच शोज कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है। एंड रिसेंटली आई डिड अ इंटरव्यू विद इंडियन एक्सचेंजेस के सीईओज, तो उनसे भी जब मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे 2021 के कंपैरिजन में 15-20% के आसपास हम वॉल्यूम अभी देख रहे हैं या साइनअप्स देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई, उसको लेकर अलग वीडियो यहाँ पर आएगा। दैट गिव्स एन आइडिया कि अभी यार लोग, नए लोग जो है आए नहीं है, मे बी इन प्रोग्रेस यहाँ पर है। अब इसी को लेके मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम एंड वीडियोस के अंदर आपसे कुछ कॉइन शेयर किए थे। जैसे सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना को लेके 226 का हमारा एरिया था, और ये ऑलमोस्ट 2 बार हिट हुआ ये एरिया, और 2 बार मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 5-6-8% का जो राइज है वो हमको देखने को मिल गया। तो अगर आपने ट्रेड लिया तो आई होप कुछ प्रॉफिट आपने यहाँ पर कमाया होगा। बाकी और भी कॉइन्स थे, जैसे बाइनेंस कॉइन की बात करेंगे तो बाइनेंस कॉइन का हमारा यहाँ पर एरिया था विच वॉज अराउंड 640, एंड यही एरिया जो है देखिए आप हिट किया, हिट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कितना राइज आया है, ये दिस हैज बिन लाइक 6% का राइज है, विच इज ओके क्विक ट्रेड करने के लिए, तो वो भी एक यहाँ पर था। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इथीरियम के बारे में भी हमने बात करी कि दिस वाज द जोन जो विच इज़ बेसिकली लाइक 2900 से लेके ये 3100 का एरिया, तो यहाँ पर भी हिट हुआ। वैसे इथीरियम में इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर भी कम से कम 5% का मूवमेंट जो है वो आ गया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे एप्टॉस की बात करेंगे तो एप्टॉस के बारे में बात करी थी लाइक अराउंड आई थिंक 7 से लेके 720-30 तक की बात करी थी, वहाँ से भी राइज आ गया, तो यहाँ पर भी 5-6% का राइज जो है वो अभी हमको देखने को मिल गया। बाकी अगर सुई की बात करेंगे तो सुई एक ऐसा कॉइन है जिसमें हमारे एरिया हिट नहीं हुए थे, हमने 3.14 का लिया था, या अप्रॉक्सीमेटली 3.5 तक आया, तो इसमें एरिया हिट नहीं हुआ, बट इट इज स्टिल वैलिड, मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मतलब जस्ट रेफरेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है प्राइस लोअर लेवल्स को एक बार टेस्ट कर लेती है एंड फिर उसके बाद ब्रेकआउट करती है, तो ये लेवल भी अभी यहाँ पर वैलिड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑन्डो की बात करी थी $1.2 के आसपास, इसी जोन पे प्राइस आई भी और अच्छा बाउंस भी यहाँ पर कर गई। और ऐसे ही और भी कॉइन्स है गाइस जो मैंने वीडियोस के अंदर शेयर कर रखे हैं, अगर आप जाओगे तो मैं टाइम टू टाइम कॉइन शेयर करता हूँ, उनमें एरियाज दे रखे हैं, तो ये जो सारे एरियाज है ना ये अभी भी वैलिड हैं। जब ये एरियाज चेंज होंगे ना, मतलब ये जो एरियाज है अभी भी फिर से रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आती है तो आप एंट्री ले सकते हो। जब यहाँ पर कोई सिनेरियो चेंज होगा और ये एरियाज चेंज करने होंगे, नए ऐड करने होंगे, तो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने भी कॉइन मेंशन करे थे कि कौन से आप चाहते हो मैं कवर करूं, तो उनको लेके भी हम वीडियो करेंगे। साथ में गाइज इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, तो अभी मैं रेगुलरली यहाँ पर और चार्ट्स वगैरह और अपडेट्स और चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, ताकि यू
स्टे अपडेटेड विद द मार्केट। जैसे लास्ट टाइम जब ये राइज आए थे तो मैंने चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पर शेयर करे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा कि कौन सा कॉइन कितना राइज हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था कि अभी मैंने जो अपनी प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया और कुछ में अपना ऑर्डर लगा दिया कि प्राइस नीचे आए तो मैं कहाँ पर सेल करूंगा, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स की कैंडल्स वगैरह देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को वो इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, लोअर लेवल्स फिर से टेस्ट हो सकते हैं। और वही हुआ कि हमने जो ऑल्ट्स की एंट्री पॉइंट्स लिए थे ना, वहाँ से हम राइज तो कर गए थे, फिर उसके बाद वापस वही लेवल टेस्ट करने हैं, तो 2 एंट्री की पॉसिबिलिटी होगी, एक बार लिया ऊपर बेच दिया, एक वापस नीचे ले लिया फिर ऊपर बेच दिया या होल्ड कर दिया वो। तो इस तरह के अपडेट्स अगर आप चाहते हो आपको मिले, चार्ट्स वगैरह को लेके सीखना चाहते हो, सिर्फ 100x नहीं कि अमीर बनाने वाले कॉइन्स, वो अमीर तो क्या गरीब बना देते हैं वैसे, तो अगर सीखना है, खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, यहाँ पर बहुत सारा स्टफ जो है वील कीप ऑन शेयरिंग। साथ में गाइज एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मतलब मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतने सालों से टीए कर रहा हूँ, एंड आप लोग हमेशा पूछते हो कि टीए कहाँ से सीखें। अब टीए एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए ये जो है पूरा एक फ्री कोर्स बनाया है। और उस फ्री कोर्स का जो 8th पार्ट है वो आ गया, जो बेसिकली यहाँ पर ही शो करता है कि इस सीरीज़ में ना हमने बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिससे आपको एनालाइज करना होता है। और क्रिप्टो में कभी भी टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता एक चीज़ के बेसिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाओ। आप 5-6 चीज़ों को मिला के देखते हो कि कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारे लिए सही है, तो उससे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो वही सारी चीज़ें सिखाई हैं। और उसके बाद ये फाइनल अभी जो वीडियो है इसके अंदर हमने सिखाया कैसे आप खुद, ये जो टीएवीए में करता हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैंने कॉइन के एरिया निकाले, आके हिट हो गए, जंप भी कर गए, आप खुद कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर इस स्पेस में सर्वाइव करना है स्पेशली एज अ ट्रेडर, तो आप इस टीए को जरूर करो। ये मतलब टीए में बहुत एफर्ट डाला है और बहुत ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो खुद गलतियां कर करके यहाँ पर सीखी हैं। तो ये मतलब आई डोंट फील ऐसे फ्री में आपको कोई कोर्स अवेलेबल होगा। लोग बहुत इसी कोर्स के लोग मतलब अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं, मैं भी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन हमारा काम यही है कि यार नहीं यार, पैसे लेने क्लाइंट से ले लेंगे, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं एक्सचेंज से, अपनी कम्युनिटी से क्या लेना। आप लोग लाइक दे दो, इतना प्यार दे दो, वही काफ़ी यहाँ पर है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू चेक दिस, लर्न करो अगर इस स्पेस में आपको ट्रेडिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी एक और अपडेट गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि बजट सेशन आने वाला है तो वो चालू होने वाला है। क्रिप्टो टैक्स को लेकर रिसेंटली यहाँ पर जो इंडिया की लीडिंग एक्सचेंजेस है उनसे मैंने यहाँ पर एक एएमए किया है और वहाँ पर उनके व्यू पॉइंट्स नहीं, उन्होंने बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन बताई है कि उनकी कितनी मीटिंग्स हुई यहाँ पर, गवर्नमेंट के साथ क्या क्या बात हुई, क्या क्या चीज़ों के बारे में हुआ और बजट सेशन में क्या हो सकता है। प्लस इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके भी जो कंसर्न है, जैसे स्पेशली वजीर एक्स और इंडियन एक्सचेंजेस के विड्रॉल इश्यूज और ऐसे करके, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ है जिसको लेके वीडियो जो है आने वाले दिनों में पोस्ट करेंगे। टैक्स वाला शायद प्रॉब्ली कल हो जाएगा और बाकी वजीर एक्स वाला जो है और एक्सचेंजेस की चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम को लेके, उन सबको लेके आने वाले दिनों में हम पोस्ट करेंगे। तो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस क्विक अपडेट। मतलब टाइम्स आर गुड गाइज, यूएस में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हाँ प्राइस फ्लक्चुएट करेगी लेकिन वो डराने के लिए करेगी। एज ए ट्रेडर हो तो अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पर है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको प्लान कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो गाइज अभी तो रुक जाओ, अभी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे मूव कर रही है। इन दी एंड 130 150 तो हम जाने वाले हैं, तो वो तो होगा प्रॉब्ली, क्या पता उससे ऊपर भी यहाँ पर चले जाएं। बट लेट्स सी, आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या लगता है आपको ये जो अभी मूव कर रहे हैं हम यहाँ पर इस जोन में 90 से लेके 108, इससे बाहर ब्रेकआउट कब करेंगे? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कब? और मोर ओवर ऑल्ट सीजन जिसका हर कोई वेट कर रहा है, वो आपको क्या लगता है कब ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा? मेरे को ये बताओ कमेंट्स में डाल के, राइट? एंड कॉइन्स यू वांट अस टू कवर आल्सो मेंशन दैट, वी विल ट्राई टू कवर इट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना इफ यू वांट टू लर्न एंड स्टे अपडेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।